हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साईं बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर है। आर्टिकल जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किए थे, आज उसी आर्टिकल के बेसिक लेवल का सेकंड लेक्चर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने आर्टिकल्स के इंडेफिनेट पोर्शन पे डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ए और एन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। ध्यान रखिए कि अभी हम लोग बेसिक लेवल पे हैं, इसलिए हम लोग केवल बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। जब हमारे ये बेसिक लेवल ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम थोड़ा सा धीरे धीरे इनके लेवल्स को हाइक करेंगे। एकदम से हम लोग हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे क्लोज टेस्ट या फिर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप क्रैक कर पाएंगे। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इंडेफिनेट का बेसिक लेवल क्रैक किया था। अब आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेट पर। डेफिनेट जो है वो केवल इस वाले को, यानी कि जो ए एन दा में से जो दा होता है वो डेफिनेट में आता है। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक हों या फिर नॉन पर्टिकुलर हों, यानी कि जो पर्टिकुलर किसी को इंगित नहीं कर रहे हो, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हो, कॉमन होते हैं, नॉर्मल होते हैं। बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक एवं पर्टिकुलर होते हैं। अब स्पेसिफिक का मतलब जो किसी को टारगेट कर रहे हो, किसी को इशारा कर रहे हो। पर्टिकुलर का मतलब जिनका संबंध किसी ना किसी व्यक्ति से, किसी ना किसी नाउन से, ना किसी चीज़ से पर्टिकुलर उनका होना ही चाहिए। मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर ये पर्टिकुलर रूप में आपको अलग ही दिखाई देंगे। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल। Definite means specific. Use the when talking about something which is already known to the listener. यानी कि यहाँ पर एक नई चीज़ हमने सीखी है कि हम दा का यूज़ वहाँ भी करेंगे जहाँ पर लिसनर को उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता हो। यानी कि जैसे मान के चलिए कि मैं किसी चीज़ की बात कर रही हूँ एक सेंटेंस में, ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरा अगला सेंटेंस आएगा तो मैं उसी की बात करूँगी। यानी कि आपको पता है कि मैम किस चीज़ की बात कर रही हैं, तो आप मुझसे उस चीज़ को दोबारा नहीं पूछोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्मली, अगर मैं बात करूँ मेरे पेन के बारे में कि मैंने कल एक पेन खरीदा, ठीक है, और अगले सेंटेंस में बोलूँ कि वो बहुत अच्छा है, तो इसमें आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैंने आपसे अभी जस्ट बोला था कि मैंने एक पेन खरीदा है, और अगले सेंटेंस में मैंने बोला कि वो बहुत अच्छा चलता है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अगले सेंटेंस में मेरे पेन के बारे में। तो ऐसे केस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। यानी कि जब लिसनर को, सुनने वाले को उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी पता हो, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। चलिए, अब मैं बार बार आप नोटिस कर रहे हो कि कभी मैं दा बोल रही हूँ, कभी मैं दी बोल रही हूँ। ये चीज़ हमारे साथ भी होती है कि कुछ लोग तो दा बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम सही बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं या हम दोनों ही गलत बोल रहे हैं, है ना। इसलिए मैं जो सेंटेंसेस में बोल रही थी उसमें मैं कभी दा बोल रही थी, मैं कभी दी बोल रही थी, ताकि आप लोग का ध्यान इस और खिंचे कि मैम कभी दा बोल रही हैं, कभी दी बोल रही हैं। देखिए, जब भी कॉन्सोनेंट्स की बात होगी तो हम दा बोलेंगे, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा, जो उच्चारण रहेगा वो रहेगा दा। और जब वॉवल्स की बात होगी तो हम इसको दी के रूप में इसका उच्चारण करेंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन हमारा हो जाएगा फिर दी। कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन, और वॉवल्स का मतलब आपको पता ही है, स्वर, ए ई आई ओ यू वाले, ठीक है। तो जब भी कोई वॉवल होगा तो उसके साथ आप बोलेंगे दी, और जब कोई कॉन्सोनेंट होगा तो आप उसके साथ बोलोगे दा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे यहाँ पे काऊ लिखा हुआ है, तो काऊ क्या है, अगर मैं देखूँ तो ये कॉन्सोनेंट है, देखिए, है ना। तो इसलिए कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैं दा काऊ बोलूँगी, मैं दी काऊ नहीं बोलूँगी। अगर यहाँ पे डोर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है, ये वॉवल तो है नहीं, ये भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैं दी डोर नहीं बोलूँगी, मैं द डोर बोलूँगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, जो कि क्या होता है, वॉवल होता है, इसका मतलब मैं द एंड नहीं, मैं दी एंड बोलूँगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंकपॉट। अब इंकपॉट यानी कि ये भी वही हो गया, वॉवल साउंड कर रहा है, तो यानी कि मैं द इंकपॉट नहीं बोलूँगी, मैं दी इंकपॉट बोलूँगी। तो बात सबसे पहले हमने जो सीखी है वो हमने सीखी है उच्चारण की, साउंड की, प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है। तो ये दा और दी की कहानी आप याद रखिएगा, कब क्या बोलना है। चलिए, दा का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ किया जाता है, प्लूरल या अनकाउंटेबल के साथ भी इसका यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो दा होता है वो एक डिटर्मिनर होता है, यानी कि जो किसी की डेफिनेट वैल्यू, किसी की निश्चित चीज़ को दिखाता है। तो अब निश्चित चीज़ काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसी भी हो सकती है। दूसरी बात, सिंगुलर प्लूरल कैसी भी हो सकती है। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ए और एन का यूज़ केवल सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता। लेकिन जो दा होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ यूज़ हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, बट
केसेस रहते हैं, कंडीशंस रहती हैं, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उसके बाद ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पहला रूल देखिए हम लोग का ये जो सेशन है ये बेसिक लेवल है, इसलिए बेसिक से ही बता रही हूँ, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करा है, ठीक है। देखिए द का यूज़ किसी अद्वितीय नाउन के पहले किया जा सकता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, यूनिक इन द सेंस जो अनोखा हो, एक हो, इकलौता हो। जैसे कि द सन, द मून, द सी, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ पोल, द नॉर्थ पोल, चंद्रमा, सूरज, स्टार्स वगैरह जो भी हैं ये दुनिया में अनोखे हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। हमेशा उनके साथ हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। द का यूज़ करने से पहले निर्धारित नाउन के पहले भी किया जाता है, मतलब द का यूज़ पहले से निर्धारित नाउन के लिए भी किया जाता है। पहले से निर्धारित का मतलब देखिए स्टार्टिंग में चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम इनका यूज़ वहाँ पे भी कर लेते हैं जो पहले से किसी भी लिसनर के द्वारा जानकारी में होता है, यानी कि जिसका मीनिंग लिसनर को पहले से भी पता हो, हम वहाँ पे भी द का यूज़ करते हैं। तो ये बात वही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ आई है कि जो नाउन निर्धारित है पहले से, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि मैंने कल एक पेन खरीदा, फुल स्टॉप लगा के मैंने बोला कि वो पेन बहुत अच्छा चलता है, तो यानी कि निर्धारित है पहले से कि किसके अच्छे चलने की बात हो रही है? पेन के, यानी कि वो नाउन निर्धारित है। तो उस केस में भी आप किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। देखिए आई हैव अ कैट, मेरे पास बिल्ली है। द कैट इज़ ब्लैक। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला आई हैव अ कैट, यानी कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है? कैट की। अगले सेंटेंस में मैंने क्या बोला? द कैट इज़ ब्लैक। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये देखो ये नाउन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पे ए कैट इज़ ब्लैक नहीं बल्कि द कैट इज़ ब्लैक आएगा। क्यों? क्योंकि ये वो नाउन है जिसका मतलब, जिसका यूज़ आप पहले कर चुके हो, जिसके बारे में आप पहले जान चुके हो, इसलिए यहाँ पे अगर ए कैट लगा है तो वो एरर डिटेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पे द आएगा। सभी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले द का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में ज़्यादा रॉकेट साइंस मत लगाओ, जिनकी स्पेलिंग के पीछे EST आता है, दे ऑल आर सुपरलेटिव डिग्रीज। तो बस जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी ना, आंख बंद करके आपको उनके आगे द लगाना है। द टॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द चीपेस्ट, द ग्रेटेस्ट, ठीक है, द ब्राइटेस्ट, द डार्केस्ट, जिनके भी साथ में ये EST वाला कंसेप्ट आ रहा हो, आपको वहाँ पे हमेशा क्या लगाना है? द को लगाना है। प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम के पहले, जितनी भी फेमस बुक्स हैं, पुराण हैं, उनके पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का। लाइक द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, जितनी भी महान, जितनी भी बड़ी पुस्तकें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उनके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। वाद्य यंत्र का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, उनके पहले भी हम क्या लगाते हैं? द। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, गिटार, पियानो, ये जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले भी आपको क्या लगाना है? द लगाना है, ठीक है। जितनी भी कैटेगरीज होती हैं उनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का। जैसे अगर मैं हिंदुओं की बात करूँ, द हिंदूज, द फ्रेंच, द मुस्लिम्स, ETC, जितने भी और भी होंगे उनके साथ भी आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। देखिए बेसिक लेवल है, बार बार रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को कि बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल है, इसलिए हम बेसिक में चल रहे हैं। अभी A, N और D की और भी काफ़ी सारी अनोखी अनोखी बातें हैं जो मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगी, इसलिए ये मत सोचना कि बस दैट्स इट, हो गया आर्टिकल्स 2 दिन में। नहीं, आर्टिकल्स जितना छोटा टॉपिक लगता है एक्चुअली में उतना छोटा नहीं है। अगर इसको सिंपल देखोगे तो सिंपल है, और अगर इसमें और घुसोगे तो ये भी अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलो एग्जाम्पल पे बात करते हैं। दिस इज डैश बेस्ट डे एवर। देखो बेस्ट आ गया ना, ये जो होता है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो अपने आप द आ गया। दिस इज द बेस्ट डे एवर, है ना। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल रूम आई हैव एवर हर्ड ऑफ इन माई लाइफ। अपनी लाइफ में मैंने इतने महंगे, इतने एक्सपेंसिव होटल रूम के बारे में कभी नहीं सुना। द मोस्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उसको और पॉलिश कर रहा है कि मतलब बहुत महंगा। एक तरह से ये इसका विशेषण एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। अगला देखिए, यू टोल्ड द फनीएस्ट जोक। बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, EST लग रहा ना, फनी हमने सुना है, लेकिन इसमें क्या लग गया? EST, ये हो गई फनी की सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए हमने द लगाया है। आई प्ले द पियानो, देखिए अभी आया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वी लव द साउथ, यू हैव एवर विजिटेड द ईस्ट, आप देख सकते हो साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, ये अपने आप में ही अद्वितीय है, यूनिक है ये। द महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास, देखो आ गई ना ग्रंथ, आ गया ना पुराण, ठीक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। हाँ, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी फ्रेज होती है,
यानी कि कोई कहावत होती है या कोई अटल सत्य होता है, उसमें भी आपको द का यूज़ करना है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। ये एक आप कह सकते हो कि एक नॉर्मल एक ये कहावत के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेज उसको बोल सकते हो, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, या हमेशा सत्य बोलो। वी शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे ए पुअर मत कर देना, वी शुड हेल्प अ पुअर। आप किसी एक पुअर की मदद करोगे, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करोगे, यानी कि आप एक पूरी कैटेगरी, एक समुदाय की बात कर रहे हैं ना, तो वी शुड हेल्प द पुअर, द रिच, तो ये एक कम्युनिटी बताती है, ठीक है। द प्रिंसिपल टॉक्ड टू द बॉय। अब देखो प्रिंसिपल अपने आप में, एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं, एक ही होता है ना, तो वो अपने आप में क्या हो गया, खास हो गया, ठीक है। और वो सबसे तो बात नहीं कर रहा, वो किसी लड़के से बात कर रहा है ना, तो वो लड़का भी अपने आप में क्या हो गया, खास हो गया। द प्रिंसिपल टॉक्ड द बॉय, यानी कि ये किसी को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक है, कुछ टारगेटेड है, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल मिनरल्स। देखिए हार्डेस्ट, मैंने फिर बोला ना आपको दिमाग नहीं लगाना, EST आ जाए ना तो बस डी लगा दीजिए। हार्ड कठोर, हार्डेस्ट कठोरतम, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे वही चीज़ हो गई ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फिर से एक कहावत हो गई। और हमने अभी सीखा था कि जब भी कोई कहावत होगी तो हमें क्या करना है, हमें दा लगाना है। और दूसरी बात ये कि बेस्ट लग रहा है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है। यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड इन ए वर्ल्ड नहीं होता, वर्ल्ड अपने आप में यूनिक है, इन द वर्ल्ड। द CEO इज कमिंग टू आवर मीटिंग। CEO किस लिए आ रहे हैं, मीटिंग के लिए आ रहे हैं, द CEO होगा, ठीक है। शी रीड द लास्ट चैप्टर ऑफ अ न्यू बुक फर्स्ट, मतलब क्या हुआ कि देखिए वो उसके पास बुक है, लेकिन वो क्या पढ़ रही है, वो अपनी किताब का आखिरी चैप्टर पहले पढ़ रही है ना। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में एक चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है कि यार वो क्या कर रही है, वो बुक को कैसे पढ़ रही है, वो बीच में से पढ़ रही है, वो इंडेक्स पढ़ रही है, वो एंड पहले पढ़ रही है, वो क्या कर रही है। तो ये अपने आप में क्या हो गई, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर चीज़ हो गई। दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। देखिए वो आपसे कह रहा है कि ये तीसरी बार है जो मैं तुम्हें आज कॉल कर रहा हूँ, यानी कि ये तीसरी बार है। वो एक स्पेसिफाई हो गया भैया कि कितनी बार तुमने कॉल किया, 3 बार कॉल कर चुका हूँ मैं, 2 बार कॉल कर चुका हूँ, 4 बार कॉल कर चुका हूँ। स्पेसिफाई कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, वो क्लियर कर रहा है ना। शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, दिमाग नहीं लगाना है, कम्युनिटी आ रही है, ठीक है। दिस इज अ पेंटिंग फ्रॉम द 1920s, ईयर आ गया है 1920s, बहुत सारे नहीं है, 1920 एक है ना। 2000 लिखा होता, 1950 लिखा होता, कोई भी पर्टिकुलर ईयर अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या लगाना है, आपको इसमें द लगाना है, ठीक है। तो ये था हमारा डेफिनेट आर्टिकल का बेसिक लेवल। बेसिक इन द सेंस मैंने केवल आपको पेन चलाना सिखाया है, मैंने आपको ये बताया है कि इनको पुट कैसे करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसका लेवल एक कदम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो में आपने एंड तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल में पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि आपके वीडियोस हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपके पास हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत पहुँचेंगे। बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा और इस तरीके से अपना सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।